हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें मैंने टॉपिक लिया है कि आपके मूव ऑन करने से आपके पार्टनर को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। ठीक है, आपकी क्या वैल्यू है उनकी निगाहों में, हम ये देखना चाहेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है वो। ठीक है, उस पर कांटेक्ट कीजिए, कॉल मत कीजिए। ठीक है, मैसेज करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन नहीं करती हूँ, फुल रीडिंग मैं आपको वीडियो भेज के बताती हूँ। ठीक है, तो आप ही के व्हाट्सअप नंबर पे एक वीडियो भेजती हूँ मैं, जिसमें आपकी सारी जानकारी होती है, आप ही के नाम से वो वीडियो होती है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज मैं जानना चाहती हूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, अगर आप उनसे मूव ऑन करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा उनको। ठीक है, और फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एनर्जी ले लेती हूँ। एनर्जी ऑरिकल से मैं देखना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ओके ओके गाइस, देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, इनके पार्टनर के बीच और इनके बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। ओके, मेरे पास कार्ड आए हैं, ओनली वन, ये नहीं यांग की एनर्जी। ओके, यूनिवर्स कार्ड दीजिए, क्या चल रहा है दोनों के बीच में। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, और क्या चल रहा है यूनिवर्स बताएं। ओनली वन कार्ड। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमूल। बॉटम में देखिए हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप नंबर नोट कीजिए। नंबर 22 है, नंबर 44 है, नंबर 37 है। वेट अ मिनट गाइस, नंबर 22, नंबर 44 और नंबर 37 है, नंबर 48 है। ठीक है, या तो किसी की डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये किसी की एज भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एंजल ऑफ बैलेंस का ओवरऑल कार्ड है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये देखिए, ये नियंग की एनर्जी भी हमारे पास आई है। आप किसी जर्नी में भी हो सकते हैं, आप में आपके विचार, आप में डिफरेंसेस बहुत हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती है। यानी कि आप एक दूसरे से बहुत मतलब सोल टू सोल कनेक्ट हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, लगाव महसूस करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर, देखिए मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर हैं उन वो इस आपसे बहुत ज़्यादा, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव फील करते हैं, और इन्हीं को लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है। ठीक है, आपकी तरफ से मैं ये देख पा रही हूँ कि आप शायद इन बातों को कम मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं दोनों ही। ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है, और दोनों ने ही अपना हार्ट संभाल के रखा है, यानी कि आप एक दूसरे के अलावा किसी और को नहीं देखते। ठीक है, और कोई आना भी चाहे तो आप उसे एंटर नहीं होने देते अपने दिल में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड चक्रा का कार्ड है, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो जिससे कि ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबल बन जाए। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। देखिए एक चीज़ और है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए आप मेरे जो व्यूअर हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये सोचते हैं आपके लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अब मतलब बेमाना सा हो गया इनके लिए। ठीक है, क्योंकि आप और इनकी एनर्जी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, यानी कि इनको लगता है कि अगर ये जर्नी चल रही है तो क्या जर्नी सफल होगी, क्या वाकई में ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम होते हैं, सोलमेट होते हैं। ये मेरे व्यूअर की एनर्जी बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो कर दिया, ये चीज़ें सोचना बंद कर दिया, आप अपने में मस्त हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि
कि आपको इनसे प्यार है, लेकिन अब उसके लिए कोई डिमांड नहीं है आपके मन में, ठीक है। कोई आता है आपके लिए तो बहुत अच्छा है, और नहीं आता है तो आप और ऑप्शंस को भी देख रहे हैं, यानी कि आप एक चीज़ पे स्टक नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की आप भी सोचते हैं डेफिनेटली। आपके मूव ऑन करने से, आज मैंने क्या पूछा था, आज के जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपके मूव ऑन करने से आपके पार्टनर को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वैल्यू है आपकी उनकी नज़रों में, ठीक है। ये देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर लगता है कि अब अगर मूव ऑन कर लेती हूँ तो आप देखना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। आप उनको टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप मूव ऑन कर लेंगे तो क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं आपका प्यार आपको रोकता है, ठीक है। कहीं न कहीं आपसे जो लगाव है इनका वो रोकता है आपको कि अगर आप मूव ऑन करोगे तो फिर दोबारा क्या होगा? क्या पार्टनर आपके वापस आएँगे? इस तरह से सोचते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए आपके पार्टनर थर्ड चक्र का कार्ड है। ये मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं और डेफ़िनेटली आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। मुझे लगता है कि ना तो ये फाइनेंशियली अपने आप को सैटिस्फाई मानते हैं, आपके लिए नहीं बल्कि अब खुद के भी लिए सैटिस्फाई नहीं मानते, ठीक है। और कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ है, कुछ इमोशंस इनके फैमिली से जुड़े हैं जिसके कारण ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है। लेकिन इन्होंने भी कहीं न कहीं ये सोचा है कि आपके जैसा अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं है तो कोई नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे ये बता रही है। या आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं या आपके साथ ही जीवन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई और भी इनको दिखाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन एज़ ए ऑप्शन अगर कोई है इनकी ज़िंदगी में, तो उनको देखकर उनको ये लगता है कि नहीं आप बेस्ट हैं उनके लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आप अपने दिल को संभाल के रखे हुए हैं, यानी कि जब आपके पार्टनर आएंगे तो आप उनको दिल देंगे ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए और भी देख लेते हैं करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है, टैरो से देखते हैं। गाइस आज मेरा सेटअप थोड़ा सा चेंज लग रहा है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कैसा लगा आपको, ठीक है। थोड़ा चेंज और करना चाहूँगी मैं बहुत जल्द, ठीक है। देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, करंटली क्या फील कर रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। करंटली क्या फील कर रहे हैं, करंटली क्या फील कर रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये बहुत सारे कार्ड हैं, वन बाय वन लेंगे हम। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंटली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं, देखते हैं हम। वाओ यहाँ पे देखिए एम्परर आया है हमारे पास, और देखिए एम्प्रेस। तो आप क्या मान लूँ मैं आपको, ठीक है। या तो आप हस्बैंड वाइफ है, या फिर मैं मान लूँ कि आप है ना, डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई जर्नी चल रही है, आप एक दूसरे को अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा या पार्टनर मानते हैं। अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम को नहीं मानते तो आपके पार्टनर तो आपको कह भी चुके होंगे कि यू आर द माई वाइफ और हस्बैंड ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कपल आया, इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे से बहुत लगाव महसूस करते हैं, और ये लगाव देखने को मिल रहा है मुझे अभी, ठीक है। करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की, कि आपको अपना अदर हाफ या जैसे कहते हैं ना बी हाफ, तो वो मतलब समझ चुके हैं वो, ठीक है। अपनी वाइफ या हस्बैंड मान चुके हैं, जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल, आप दोनों ही इस एनर्जी में लग रहे हैं मुझे, देखिए, ठीक है। और हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, और क्या फील कर रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके बिल्कुल मैसेज आपके बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि देखिए कोई टॉरस हो सकता है, एरीज हो सकता है, ठीक है, एक्वेरियस कोई हो सकता है। इसके अलावा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी बहुत है, ठीक है। और यहाँ पे कोई लियो स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे करंट एनर्जीज़ क्या हैं, ये जो पार्टनर हैं आपके, आपको अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहे आपके रिलेशनशिप में जिससे आपका इक्वल गिव एंड टेक शुरू हो जाए। देखिए अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता आजकल, मैं यही सोचती हूँ। देखिए एम्परर की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की, ठीक है। सबसे पहला ही कार्ड एम्प्रेस, जिद्दी स्वभाव, अपने ईगो में रहने वाले, अपनी चलाने वाले, किसी और की नहीं सुनना, अपने तरीके से काम करना, ये सारी चीज़ें इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है कि आप भी एम्प्रेस हैं और ये भी एम्परर है, यानी कि मैं कम नहीं किसी से, ये दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और डेफिनेटली इन्होंने और आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसका आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। आप में फाइट हुई है, उसके बाद कुछ आपके इश्यूज़ हैं, उनके कुछ ईगो इश्यूज़ हैं। डेफिनेटली इन पे क्या रिजल्ट होता है इन बातों का, यानी कि आप चेक कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा, ठीक है। आप दोनों ही एक से बढ़कर एक है, मुझे यहाँ पे लगता है। डेफिनेटली मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या आप इतने
ज़िद्दी स्वभाव, इतने अपनी अपनी करने वाले, या फिर मैं करने वाले हैं या नहीं। आप दोनों के लिए कह रही हूँ, मैं एक के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए आपके मूव ऑन करने से क्या होगा ये हम आगे देखेंगे, लेकिन मुझे करंट एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है कि आप इनके या तो हस्बैंड वाइफ हैं आप, या फिर नहीं हैं तो भी आपको अपना बनाने के लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है। ये रेस्ट पोजीशन से बाहर आ जाना चाहते हैं। इनको या तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपने जो टेंशन दी है उसके कारण इनको लगता है कि आप ही की टेंशन से बीमार हुए हैं, ऐसा लगता है इनको। और डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। जैसा आपने किया वैसा ही आपको लौटाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी कोई बीमार कर दे, ऐसा नहीं है। ऐसा इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आपने इनको हर्ट किया है उस तरह से आपको हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। प्यार में जो कुछ करना है इनको आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि ये कुछ मतलब अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि इनकी गलतियाँ इनसे हुई है। देखिए ओवरऑल क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देखिए इनकी गलतियों का एहसास इनको हो चुका है और वो इंट्यूटिव बन के अपनी गलतियों को जज कर रहे हैं कि क्या मुझसे गलतियाँ हुई है क्या नहीं हुई है। और ये जो गलतियाँ हैं इनको रियलाइज़ होती है कि यस, ताली एक हाथ से नहीं बजती, अगर उसकी गलती है तो मेरी भी गलती है। तो यहाँ पे दोनों ही मुझे लगता है कि अपनी गलतियों को एनालाइज़ कर रहे हैं और डेफिनेटली अब आप एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप इनसे जो लगाव फील करते हैं, 2 दिन तो आप गुस्से में रहते हैं, लेकिन तीसरे दिन ऐसे लगने लगता है कि यार क्यों गुस्सा किया मैंने, क्यों लड़ाई की, क्यों मैं अपनी बातों से या हरकतों से बाज नहीं आता, इस तरह से। और ये आपके पार्टनर भी इसी तरह से सोचते हैं, एक तरह से ये मिरर एनर्जी हो गई, ठीक है। आप जो सोचेंगे आपके पार्टनर भी डेफिनेटली वही सोचेंगे। ये कंट्रोल करने की इच्छा रखते हैं आपको, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ के आप कंट्रोल कर लेते हैं इनको, ऐसा मुझे यहाँ पे मुझे हंसी आ रही है यार, आप दोनों बहुत नेचर में बहुत एक जैसे हो। मुझे बताइएगा कि आपकी क्या एनर्जी है। मुझे करंट फीलिंग्स में आपको लगता है कि मैं कम नहीं तो तू भी कम नहीं। चलिए देखते हैं यार, आगे भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप इनके इंटेंशंस देख लेते हैं अब आगे क्या है, ठीक है। फिर मैं ये देखना चाहूँगी कि अगर आप मूव ऑन करते हो इनसे तो क्या क्या होगा इनका, ठीक है। ये अभी तो डेफिनेटली आपको एक से बढ़कर एक है आप दोनों, ठीक है, मैं यही कहूँगी। चलिए देखते हैं। आप अपनी नाक नीचे नहीं झुका सकते, वो भी अपनी नाक नीचे नहीं झुका सकते। आसमान में देखते हैं आप दोनों। धरती पे रहिए यार, प्यार में सब कुछ जायज़ है। चलिए देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस, आपके पार्टनर जो भी है उनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, अभी इनकी इंटेंशंस क्या है इन दिनों, बस गाइड कीजिए। ये देखिए बहुत बड़ा झगड़ा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति ऐसे हो गए हैं कि कोई कुछ मेरे लिए कोई करेगा तो मैं कॉल करूँगी, मेरे लिए कोई नहीं करेगा तो मैं कॉल नहीं करूँगी, इस तरह से, या मैं करूँगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, यानी कि आप एक दूसरे को कंट्रोल करके रख रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति कोई एक्शन नहीं लेना। इंटेंशंस तो बहुत सारी है, पर ये 2 हमारे पास पहले आए थे, 2-3 कार्ड, वो मैं लूँगी। देखिए इंटेंशंस, नाइट ऑफ कप्स, वाओ। इंटेंशंस, लवर्स, वाओ। और 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स, इंटेंशंस ये है कि आपके साथ दोबारा प्यार वाली बातें शुरू हो, आपके साथ दोबारा ये कनेक्ट हों, आपके साथ एक न्यू लव बन के, मतलब क्या है कि आपके जीवन में जो टेंशन्स चल रही है उससे ये बहुत परेशान है और ये चाहते हैं कि दोबारा शुरुआत हो जाए आपके कनेक्शन में, ये दोबारा आपका साथ निभाना चाहते हैं और आगे तक चलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, एक प्यार का ऑफर जल्दी से आपको आने वाला है, ठीक है। लवर्स, इनके पास 2 चॉइसेस हो सकती है, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लवर्स का कार्ड ये कहते हैं कि आपके पास चिपक के रहेंगे, चाहे कितनी झगड़ा हो जाए आपसे दूर नहीं जा सकते। 8 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। देखिए इनकी इंटेंशंस मुझे बता रही है कि या तो 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स या फिर 1 आवर या फिर 1 दिन, 8 घंटे, 8 दिन आपके आपके पास कॉल या मैसेज आने वाला है। ये मुझे लगता है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको कि 2 दिन इनका ऐसा रहता है कि यार झगड़ा है बहुत, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों एक्शन लूं, हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है और ये नहीं है, ये चीज़ें आप दोनों के मन में चलती है। लेकिन तीसरे चौथे दिन जब कोई कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, आप एक दूसरे की नाक को देखते कि मेरी नाक ऊंची, उसकी नाक ऊंची। तो आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिस ज़रूर करने लग जाते हैं। और ये जो है
ये फिर प्यार में बदल जाती है चीज़ें कि चाहे खैर छोड़ो यार जो भी है, बंदा तो अपना ही है, बंदी तो अपनी ही है, इस तरह से आप देखते हो। डेफिनेटली आपके अलावा इनको कोई पसंद भी नहीं आता। जो एम्परर होते हैं ना उनको एम्प्रेस ही हमेशा पसंद आती है, यानी कि अपनी जैसे नेचर की। और मुझे लगता है कि आपका काफ़ी नेचर में बहुत कुछ मिलता जुलता है आप दोनों में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि क्या सिमिलरिटीज़ है आपके नेचर में, या फिर किसी भी तरीके को लेके आप में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना ज़रूर है आज कि आप दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या समानताएं लगती है आपको। ठीक है, यहाँ पे अगेन मुझे रोज़ एक कमेंट आता है, कोई बहुत बुज़ुर्ग हैं, जो भी आपकी एज है, आई डोंट नो क्या एज है, लेकिन मुझे रोज़ कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं और आप राशि बताइए। तो मैं डेली ही बताती हूँ, मैं मतलब हिंदी और इंग्लिश में डेली बताती हूँ। आज आपको बता रही हूँ, एरीज यानी मेष राशि है, टॉरस यानी वृषभ राशि है, यहाँ पे जेमिनी यानी मिथुन राशि है। ठीक है, और लियो यानी सिंह राशि है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ कि मैंने आप सारी राशियाँ हिंदी और इंग्लिश में बताइए। आप क्या पूछ रहे हैं, आप उसका मतलब मैं नहीं समझ पाती। ठीक है, तो एक जो कमेंट है, मैं आए दिन मैं पढ़ती हूँ कि आप राशि नहीं बताते, लेकिन राशियाँ बताइए मैंने अभी। ठीक है, मैं 3-4 बार उनको कमेंट सेक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं राशियाँ बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, लेकिन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, वृषभ है हमारे पास, मेष राशि है, सिंह राशि है, मिथुन राशि है। ठीक है, ये राशियाँ बहुत स्ट्रांग लग रही है, और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लग रही है। ठीक है, आपके पार्टनर का या आपका साइन हो सकता है इन दोनों में से। ठीक है, लेकिन जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है साइन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी राशि नहीं आई तो आपकी रीडिंग नहीं है, आपकी रीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये आपसे रीडिंग, ये एनर्जीज मैच होनी चाहिए। ठीक है, आप कितना मिरर करते हो एक दूसरे को, क्या समानताएं, ज़रूर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मुझे लग रहा है कि देखिए इनकी इंटेंशंस ये है कि आपको अपनी कोई डिसीजन सुनाना है इनको। ठीक है, कुछ खास बातें करनी है आपसे, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ आपसे खास बातें आज मैंने राशियाँ बताई है। और 6 नंबर, 4 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में आता होगा, 3 नंबर आता होगा, 8 नंबर आता होगा। आपका इनका बर्थ मार्च में हुआ लगता है, अप्रैल में, किसी का जून में और अगस्त में भी लग रहा है। ठीक है, किसी का बहुत कम जनवरी में भी लग रहा है। ठीक है, आपके इनके नाम में के आता होगा, जी आता होगा, जे आता होगा, एम आता होगा, एन आता होगा, वी आता होगा, एस आता होगा, और ए और एल भी आता होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है तो आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। इनके इंटेंशंस ये है कि आपको एक ऑफ़र दें, दोबारा रिकन्सिलेशन हो आपका। ठीक है, और आपको ये चूज़ करना चाहते हैं, इन्होंने ठान लिए। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई और भी, ऐसा लगता है मुझे, कोई और भी है एज ए ऑप्शन, लेकिन ये उसको सिर्फ एज ए ऑप्शन ही रखते हैं। ठीक है, ये चूज़ करना चाहते हैं आपको। ठीक है, और 8 ऑफ वांड्स हमें ये बता रहा है कि ये आपसे जल्दी ही कम्युनिकेशन करने वाले हैं, बहुत जल्द आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मनमुटाव बहुत हो गए, अभी आपको मिस कर रहे हैं, और इसीलिए आपके बिन रहा नहीं जा रहा। ठीक है, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। पुराने सॉन्ग जब भी सुनते हैं ना, बहुत बहुत एनर्जी आती है, मुझे तो आती है, आप बताइएगा आपको आती है नहीं आती। ठीक है, पुराने सॉन्ग, जो आजकल के नए सॉन्ग मैं बहुत कम सुनती हूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छे लगते हैं, मैं सुनती भी हूँ कई बार जब टाइम मिलता है। लेकिन ओल्ड सॉन्ग मेलोडीज़ होते हैं वाकई में, इनको सुनने से मतलब एक शांति सी, एक फ्रेशनेस फील होती है। ठीक है, और आप अगर किसी को याद कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत बहुत एक एनर्जी आ जाएगी जैसे कोई ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है चलिए देखते हैं कि क्या आप मूव ऑन करते हो तो इनको क्या असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला ख़राब रहता है, बट कई बार लगता है कि बहुत सही है, कई बार लगता है फिर हो गया ख़राब चलिए देखिए, एक कार्ड आ गया, आपके मूव ऑन करने से इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, आप अगर मूव ऑन करते हो तो इनका क्या हाल होगा, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर अगर मूव ऑन कर जाते हैं इनसे तो इनके क्या हाल होंगे। बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, इसके बाद मैं नहीं लूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। बॉटम में दिखा देती हूँ, टेम्परेंस। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, एंड आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइज। मैंने थोड़ा सेटअप अपना चेंज कर दिया है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा ओके।
ओके गाइज़, आपको कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है? दिख भी नहीं रहे हों तो मैं बता रही हूँ, ठीक है? देखिए, हमेशा से जैसे आप सोचते हैं कि इनके पास चॉइसेस है, तो मुझे लगता है कि आपके पास भी चॉइसेस हैं। आप हो सकते हैं कि आप दोनों ही अलग-अलग 4 पार्टी सिचुएशन लग रही है, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे, ठीक है? तो आप भी किसी रिलेशनशिप में हैं और ये भी किसी रिलेशनशिप में है। देखिए, आपके पास भी चॉइसेस बता रहे हैं और यहाँ पे भी चॉइसेस दिख रही हैं मुझे। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है? उसके बाद हेरोफेंट। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है? डेफ़िनेटली ये भी सोचते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? या फिर इनको पता है कि आप भी शादीशुदा हैं, ये भी शादीशुदा है। क्या फिर काफ़ी मैच्योरिटी वाले लोग आए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मुझे लगता है काफ़ी एज भी आपकी काफ़ी है, ठीक है? अराउंड 30-35 अबव होंगी आप, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो मुझे देखिए इनके आपके मूव ऑन करने से इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? ओवरऑल क्या करेंगे? डेफ़िनेटली मुझे लगता है देखिए अ, सबसे पहले ये हील होने की कोशिश करेंगे। ये आपसे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखिए न्यू लव का कार्ड है, ठीक है? ये आपको बहुत मिस करेंगे, आपकी जो पुरानी बातें हैं स्टार्टिंग वाली, स्टार्ट हुआ था जब आपका कनेक्शन, ठीक है? तब की बातों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मुझे लगता है किसी-किसी को 5 साल हुए हैं, किसी को 4 साल और किसी-किसी को 7 ईयर्स हो गए, ठीक है? लेकिन साल कितने भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि आपके मूव ऑन करने के बाद इनका क्या हल होगा, ठीक है? ये बैलेंस क्रिएट कर पाएँगे, हील नहीं हो पाएँगे और डेफ़िनेटली आपको बहुत मिस करेंगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है? आपसे चाहेंगे कि दोबारा शुरुआत हो जाए, ठीक है? आपसे चाहेंगे कि बहुत सी बातें देखिए इंतज़ार करेंगे आपका। सबसे पहले 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अगर दूर रहते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी कॉल या मैसेज का इंतज़ार करते रहेंगे। ये छुपाएँगे कि ये आपसे बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो बताती है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे वॉकआउट होके आपका इंतज़ार करेंगे, ठीक है? 3 ऑफ वॉन्ड्स ये प्रोग्रेस चाहते हैं। आपके साथ कनेक्शन में वापस से आना चाहेंगे, ठीक है? अगर आप मूव ऑन कर जाओगे और उनको क्लियर कट बोल दो कि येस मैं जा रही हूँ आपकी लाइफ़ से, आप अकेले ही खुश हो, ठीक है? अगर ऐसे ही आपने बात कह दी कभी तो डेफ़िनेटली ये किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी बहुत गुस्से में आ जाएँगे और ये चीज़ें आपसे बोलेंगी नहीं कुछ भी, लेकिन इनको बहुत-बहुत ये चीज़ अंदर से हर्ट करेगी। ये शो नहीं करेंगे, मुझे यहाँ पे लगता है शो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएँगे और डेफ़िनेटली मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये आपके कॉल या मैसेज का वेट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ईज़िली ये इंसान अगर आप कॉल करते हैं दोबारा या मैसेज करते हैं तो उसका अच्छे से जवाब देंगे। नहीं, आपने ज़रूर कुछ कहा-सुनी होगी, लेकिन ये कहा-सुनी इसलिए होगी क्योंकि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको कोई और मिल गया, ठीक है? क्योंकि ये हमेशा से इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनको जो लगाव महसूस करते हैं आपसे, इसके कारण आप इनको नहीं छोड़ सकते और ये आपको नहीं छोड़ सकते। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप मूव ऑन करते हो तो इनको लगेगा कि येस कोई और आ गया इनकी लाइफ में, ठीक है? किंग ऑफ कप्स हो सकता है कि किसी और के बारे में पता भी हो इनको, ठीक है? तो इनको लगेगा कि आप किसी और के हो गए, आपने इनको भुला दिया, आपने इनको हर्ट कर दिया, आपने लेट गो कर दिया इनको, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अंदर से फ़ील करेंगे बातें, ठीक है? कि किसी ने मुझे धोखा दिया। अगर आपका आपका आप मूव ऑन करोगे तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएँगे और डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएँगे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा सोच मतलब देखिए मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर एयर साइन के तो ये सोचते बहुत हैं। कहेंगे कुछ नहीं, शो कुछ नहीं करेंगे अपने चेहरे पे, लेकिन बहुत कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाएँगे, जिससे कि क्या होगा कि इनके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाएँगे। मुझे लगता है सिर दर्द बीपी और इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो काफ़ी मैच्योर आपके इंसान हैं और मुझे लगता है कि आपके मूव ऑन करने से इनको बहुत हर्ट होगा, ठीक है? ये चाहे कहेंगे नहीं लेकिन इनको लगेगा कि आपको कोई और मिल गया। सच में जो मैं लगाव महसूस करता था वो ख़त्म हो चुका, आप किसी और के होने जा रहे हो, ठीक है? हायरोफेंट इनको पता है कि हो सकता है कि ऑलरेडी आप मैरिड हैं, ठीक है? तो मैरिड लाइफ़ आपकी जैसी भी चल रही हो, इनको लगेगा कि आप उस मैरिज में खुश हैं और इनसे आप दूर होते जा रहे हैं, ठीक है? ये किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं यानी कि इनकी मैरिज बिल्कुल सही नहीं चल रही, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ खुश रहें, ये सोचेंगे मन में। किंग ऑफ कप्स अपनी फीलिंग्स को नहीं बताता, लेकिन ये जब भी दुखी होता है तो बहुत इमोशनली बहुत अपने आप को बंद कर लेता है कमरे में, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। हायरोफेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अगर आप इनके नहीं रहे तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँगे और डेफ़िनेटली मुझे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड, ठीक है? ये अपनी ज़िंदगी से क्या कहूँ मैं यहाँ पे डेथ का कार्ड हेरोफेंट के साथ आया है। देखिए यहाँ पे क्या कहूँ कि एक बहुत समझदार आदमी जो ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करता है वो बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स को एक साथ पढ़ती हूँ तो क्या होगा इनका अगर आप मूव ऑन करते हो तो, ठीक है? ये सब ट्रेडिशनल को भूल जाएंगे, ये रीति रिवाज धार्मिकता सबसे ऊपर हो जाएंगे। कुछ नहीं होता प्यार, कुछ नहीं होता, भगवान ने मुझे अगर किसी का प्यार दिया है तो वो छीना क्यों, ठीक है? इस तरह की एनर्जी हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा किंग ऑफ
थॉट्स बन जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे कि क्या था जो कि आप चले गए, क्या किया था इन्होंने आखिर, ठीक है। और ऐसे सोच के चलते ये बहुत कुछ चीज़ों को एंड कर देंगे अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। अपनी लाइफ को अच्छे से जीना बंद कर देंगे, अपने रिलेशनशिप में कोई ध्यान नहीं देंगे, अपनी घर गृहस्थी या यानी कि अगर इनका कोई परिवार भी है तो उसकी तरफ बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपके बारे में सोचते रहेंगे दिन रात रात दिन, और डेफिनेटली इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो इनको जाने कहाँ ले जाएगा, आई डोंट नो। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि डेथ का कार्ड मुझे ये बताता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव से गुजरेंगे, बहुत बदलाव से, और ये बदलाव इनको बहुत कुछ बदल देगा, यानी कि पूरी तरह बदल देगा। अभी तो ये बहुत ज़िद्दी हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत कुछ ये धार्मिकता से परे हो जाएंगे, कोई नियम कानून कायदे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, भगवान को बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, धार्मिकता इनमें नहीं रहेगी। जो स्पिरिचुअलिटी या फिर जो साइलेंस या जो कहें ना सेटिस्फेक्शन जो जीवन में होता है, किसी के जाने से खो जाएगा जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, ये सिर्फ जीने को जिएंगे लेकिन इसमें जीना नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे डेथ का कार्ड एक तरीके से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा जो कि झेल नहीं पाएंगे। आई डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि आप इनकी हालत देख नहीं पाएंगे, ठीक है। ये कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने उसके बाद अगर कॉल कर लिया तो हो सकता है कि आपको बहुत खरी खरी सुनाएंगे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, आपने इनका दिल तोड़ा तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखिए, प्यार में सब कुछ जायज़ होता है, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, मूव ऑन मत कीजिए। हो सकता है किसी की कुछ प्रॉब्लम हो, आपको पता नहीं हो। किसी पे शक करना या किसी पे भी ब्लेम करना एक्चुअली अच्छा नहीं होता, उसके बारे में जानिए। और अगर आपको मूव ऑन भी करना है तो ऐसे मत कहिए कि मैं जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, ठीक है। आप उनको एज ए फ्रेंड बन के गुड बाय करके जाइए, ठीक है। एज ए फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड, अगर इनका कभी कॉल मैसेज आता है तो बिल्कुल अटेंड कीजिए, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, अगर आप जाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन किसी को हर्ट करके मत जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, आगे आप अच्छे से जानते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन जिनसे भी मैच हो रही है मैं आज उनको यही कहना चाहूँगी, मूव ऑन करना गलत है, मूव ऑन करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, ठीक है। क्योंकि हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, क्या पता क्या सिचुएशन है आपकी, आई डोंट नो आपके पार्टनर कैसे हैं। अगर किसी को वाकई में किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन वाकई में अगर छोटी मोटी बात है तो उसको इग्नोर कीजिए, और किसी को हर्ट करने की जगह एज ए फ्रेंड बन के जाइए, ताकि वो आपको हमेशा याद रखे, एज ए फ्रेंड याद रखिए। लवर नहीं तो फ्रेंड तो बन ही सकते हैं आप, ठीक है। कोई कॉल या मैसेज आता है, आप उनकी मदद करें, वो आपकी मदद करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो किसी को छोड़ने से पहले उसका दिल मत दुखाइए, ठीक है। उसको बोलिए कि मैं फ्रेंड हूँ और फ्रेंड रहूँगी, ठीक है। कभी जाने की बात मत कहिए, मैं वापस लौट के आऊँगी, ऐसे कहिए, ठीक है। तो ये बातें जो हैं मैं खुद के दिल से मन से महसूस कर रही हूँ कि अगर आप चले गए तो इनकी हालत क्या होगी। मत जाइए किसी की लाइफ से, कहिए कि मैं वापस आ रही हूँ, थोड़े दिन की बात है। आप एज ए फ्रेंड बन के इनके साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केवल जीवन में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते इतनी जल्दी ख़त्म करना गलत है, ठीक है, मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं कि कुछ मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, ये क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको, ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके मैसेज अभी मैं आपके लिए लूँगी, ठीक है। काफ़ी सारे मैंने ले लिए हैं, ओके। चलिए देखते हैं। स्टॉप क्राइंग ये देखिए, सबसे पहला मैसेज आपके लिए, रोइए मत, ठीक है। आई कैन नॉट बेयर योर डिस्टेंस मोर, आपसे दूर रहना बस नहीं है, बस की नहीं है। तू 1 कदम चल, मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ, ओके। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो? देखो, इनको भी लगने लगा है गाइस। यहाँ पे मैंने इस रीडिंग में जो आज मैंने कहा कि मूव ऑन करने से इनको फ़र्क पड़ेगा, बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे ये जानते भी हैं कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा रुकिए, मूव ऑन करने से पहले थोड़ा सोचिए। अगर आप मूव ऑन कर लेंगे तो इनकी हालत ख़राब होगी, ठीक है। किसी को हर्ट करने से पहले हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। अब आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में, मैम इन्होंने कम किया क्या? नहीं, बिल्कुल करा होगा इन्होंने कुछ ना कुछ, ठीक है। आप इतने दिल के साफ़ हैं तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है, किसी ने आपको हर्ट किया, लेकिन बदले में आप उसको झेल सकते हो, लेकिन सामने वाला झेल सकता है। आप उसको जाने से पहले ये मत कहिए कि आपने जो किया उसके बदले मैं ये कर रही हूँ। ये कहिए कि यस, मैं वापस लौट के आऊँगा एज ए फ्रेंड। आप किसी को फ्रेंड बनाइए, अगर आपसे नहीं बन रहा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। आई विल सॉल्व सम इशूज़ एंड देन कम टू यू, ओके। स्टार्ट स्माइलिंग, हो सकता है किसी की मजबूरी आपको नहीं पता हो। यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी। देखिए, किसी को इतना ज़्यादा अपने ऊपर इमोशनली अटैच मत होइए कि वो आपसे
इतना लगाव फील करें कि आप अगर थोड़े देर में आपको लगने लगे कि नहीं ये तो मेरा ही है, ठीक है, ऐसे किसी पे मत करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि आप अगर आप कुछ किसी को चाहते हो तो उसको टाइम दो, ठीक है, उसको वक्त दो, उसको फ्री छोड़ो, ठीक है, वो आपकी वैल्यू अपने आप करेगा, ठीक है। आपकी वैल्यू है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, राधा कृष्ण, ठीक है। तुम क्या इनकाओं से तुम आँखों से सब कुछ कह देती हो, अच्छा। वैन यू आर टुगेदर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वाओ, दिस इज़ सच अ डिवाइन कनेक्शन, ओके। यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड। सॉरी, किसी बात के लिए देखिए आपसे सॉरी भी मांग रहे हैं, अगर इनसे गलतियाँ हुई है तो इनको रियलाइज़ भी है उस चीज़ का, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है, आप मूव ऑन कर रहे हो ये भी पता है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए सॉरी आया है, ठीक है। आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड, देखिए जो मैसेजेस हैं आपके लिए, जिस तरह से आप इग्नोर करते हो ये भी आपको कर सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते, ठीक है। इस कार्ड का मतलब ये है, यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स एवरी टाइम, हमेशा आप इनके ख्यालों में, ख्वाबों में रहते हो, थॉट्स में रहते हो। ये थी आपके आज की एनर्जी। आपको कुछ भी इस रीडिंग में मैच किया ज़रूर बताना है, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, अगर लाइक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आई, तो सब्सक्राइब करना बनता है गाइस, ओके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, और मेरी मंथली रीडिंग बहुत जल्द सारी अपलोड हो जाएंगी, प्लीज़ चेक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय गाइस।